दोस्तों मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों आज दुनिया के प्रमुख रूप से दो विचारधाराएं विभाजित है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया हमारी दो विचारधाराओं में विभाजित है, पूंजीवाद और समाजवाद। भले ही समाजवाद कई देशों में खत्म हो चुका है, इसके बावजूद समाजवाद आज भी कई देशों में वापसी कर पूंजीवादी व्यवस्था को कड़ी चुनौती दे रहा है। भारत भी प्रमुख रूप से दो विचारधारा में विभाजित है, रैदासवाद और तुलसीदासवाद। रैदासवाद समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब और छुआछूत का भेद नहीं है। रैदासवाद विचारधारा का केंद्र बौद्ध परंपरा है। तुलसीदासवाद वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण श्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। यहाँ ऊंच नीच, छुआछूत का भेद है। तुलसीदासवाद की बुनियाद वैदिक धर्म है, जिसका मूल उद्देश्य ब्राह्मण वर्चस्व कायम रखना है। बौद्ध सभ्यता के विनाश के बाद मध्यकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया भारत भूमि का शासक वर्ण बना। जातीय भेदभाव को कायम रखने के लिए कई ग्रंथों की रचना की गई और जो सबसे ज्यादा श्रम करता था उसी को वैदिक ग्रंथों ने नीच ठहरा दिया। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ 13वीं शताब्दी में संत रविदास ने बिगुल बजा दिया। उन्होंने ऊंच नीच की अवधारणा को पूरी तरह पलट दिया। उसका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाने का अधिकार है। रैदासवाद श्रम को एक श्रेष्ठ मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। रैदास श्रम करके जीवन यापन करते थे और श्रम करके जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। वे घर-बार छोड़कर वन जाने या संन्यास लेने को ढोंग पाखंड कहते थे। तुलसीदासवाद ज्ञान और धर्म के आधार पर द्विज जातियों की श्रेष्ठता का दावा करता है। तुलसीदासवाद की नजर में जो व्यक्ति श्रम से जितना ही दूर है वह उतना ही श्रेष्ठ है, और जो सबसे ज्यादा श्रम करता है उसे सबसे निम्न कोटि का ठहरा दिया गया है। सोचने वाले, पढ़ने वाले लोग यानी द्विज जातियां श्रम और उत्पादक तकनीक से दूर थीं। हाथ से काम करने वाले शूद्र वर्ण को पढ़ने, लिखने और सोचने का अवसर नहीं दिया गया। भारत में ब्राह्मण वर्चस्व कायम रखने की बुनियाद पर विज्ञान और तकनीक से बीच दूरी बनी। धर्म ग्रंथों में विज्ञान खोजा जाने लगा। तुलसीदासवाद के कारण भारत पिछड़ता गया। सोचने वाले, पढ़ने वाले और ज्ञानी होने का दावा करने वाले लोगों ने कोई आविष्कार नहीं किया। जो समाज आविष्कार कर सकता था उन्हें पढ़ने और सोचने नहीं दिया। 19वीं सदी में तुलसीदासवाद को ही आगे बढ़ाया गया। इसमें शूद्र वर्ण यानी ओबीसी, एससी, एसटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वे कार सेवक बनकर और राम सेवक बनकर छाती पर गोलियां खाकर ऐसे साम्राज्य करने चाहते हैं जिसका सपना तुलसीदासवाद ने देखा था। आज भी शासन और ज्ञान संस्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। व्यापार पर वैश्य समाज का आधिपत्य है। श्रम करने वाले लोग जिसका प्रतिनिधित्व रैदास करता है, वे लोग आज भी हाशिए पर हैं। जब तक हम रैदासवाद स्थापित नहीं करते, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों एक कहानी थी। हमारे दुनिया में दोस्तों दो विचारधारा विभाजित हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। लेकिन हमारे भारत भी प्रमुख दो विचारधाराओं में विभाजित है, रैदासवाद और तुलसीदासवाद। दोस्तों ये आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई है जो हमारे फेसबुक मित्र क्रांति कुमार जी लिखते हैं। ये उनकी फेसबुक पोस्ट है जो आपको मैंने इस कहानी के माध्यम से सुनाई है। अगर दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।